गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु के बाद आत्मा के सफर तक सबका वर्णन मिलता है। इसमें मनुष्य के द्वारा किए गए अलग अलग कर्मों के अनुसार फल का भी विवरण मिलता है। कोई भी मनुष्य सामान्यतः अपने जीवन से सबसे ज्यादा डरता है तो केवल अपनी मृत्यु से, जबकि प्रत्येक व्यक्ति यह सच जानता है कि वह अमर नहीं है। एक ना एक दिन उसे इस शरीर को छोड़कर जाना ही होगा, परंतु वह फिर भी इस सत्य से बचना चाहता है। मृत्यु के बाद उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों की सजा को भोगना पड़ता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है, वह कैसे सजा भोगती है। यह सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जब भी कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके साथ ही ईश्वर द्वारा उसकी मृत्यु का समय भी निश्चित कर दिया जाता है। अपने जीवन और मृत्यु के बीच के समय अंतराल में वह व्यक्ति जैसे कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसके अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उसे पहले से आभास होने लगता है। अपने आसपास के मनुष्यों की आवाज सुनाई नहीं देती, उसे यम के दूत नजर आने लगते हैं। उसकी मृत्यु का समय होने पर यमदूत उसकी आत्मा को शरीर से निकाल लेते हैं और उसे लेकर यमलोक की तरफ जाने लगते हैं। मृत्युलोक से यमलोक तक का सफर काफी कष्टदायी होता है, जिसके पश्चात आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, जहां यमराज उसके कर्मों के अनुसार दंड का आदेश देते हैं। यदि उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म जैसे दान, पूजा पाठ, गरीबों की मदद जैसे पुण्य कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग मिलता है, जबकि शराब, जुआ और वासना युक्त कार्य करने वाले व्यक्ति को नरक की सजा भोगनी पड़ती है। नरक में उसे काफी भयानक और दर्दनाक सजा दी जाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 13 दिन से लेकर 40 दिन तक अपने कर्मों के अनुसार सजा भोगती है, जिसके बाद उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। वह नया शरीर किस तरह का होगा, वह उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार तय किया जाता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको पुनः मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। किसी भी आत्मा को मनुष्य का शरीर पाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसके पहले यदि वह आत्मा अच्छे कर्मों को करती है तो उसे मनुष्य योनि में जन्म मिल सकता है। इन 84 लाख योनियों में 9 लाख योनि जल में रहने वाले जीवों की होती है, 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की, 30 लाख योनियां धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की, 20 लाख योनि पेड़ पौधों की और बाकी 4 लाख योनियां मनुष्य की होती हैं। प्रत्येक जन्म के बाद आत्मा को नए शरीर की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करती है। यह क्रम ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। इसकी आत्मा केवल 13 दिनों तक अपने परिजनों को याद करती है। जैसे ही उसका पिंडदान किया जाता है, वह अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगते हुए शरीर की प्राप्ति करती है। उसे अपने पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहती। वह केवल एक नवजात शिशु होता है और पुनः अपने जीवन व मरण के चक्र के बीच में कर्मों को करता है। इस जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति को सबसे सरल उपाय बताया गया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में भगवान की अटूट भक्ति करता है, वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाता है और उसकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि
आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।